ओके, सो नेचर, बिजनेस का नेचर क्या होता है? बिजनेस में या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं या फिर बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, नॉर्मल लोगों को सर्विस गुड्स या सर्विसेज बेचना, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्टाइज सर्विसेज, ओके। इसमें क्या होता है प्रोफेशन में कि आप अपनी जो आपने सीखा है, जैसे डॉक्टर को आती है डॉक्टरी, तो वो अपनी सर्विसेज देता है, एक्सपर्ट सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका एम्प्लॉयर बोलता है, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको नौकरी देता है, जो आपके ऊपर हेड होता है, वो आपको जो भी काम देगा वो आप एम्प्लॉयमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन, हु कैन स्टार्ट। तो बिजनेस में, बिजनेस शुरू करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको 12th के लिए बोला जाता है कि आप 12th में तभी जा सकते हो जब आपने 10th पास किया होगा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, आप कोई भी एज में शुरू कर सकते हो। और प्रोफेशन में क्या होता है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज स्पेसिफाइड फील्ड होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे अब इंजीनियरिंग जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें ज़रूरत होती है, इसमें ज़रूरत होती है, इसमें नहीं ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट है रिवॉर्ड या रिटर्न। अब बिजनेस करने से आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और प्रोफेशन में आप हो तो आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, लॉयर के पास जाते हो, आप चार्ज करते हो, उनकी फीस देते हो, ठीक है। वो सैलरी नहीं होती है ना, वो वेजेस होती है। एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्स कैपिटल एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस, ओके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है बिजनेस शुरू करने के लिए, एक पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड लिमिटेड कैपिटल, मतलब एक फ़ीस होती है। जैसे आप MBBS की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको जो कॉलेज फीस होती है वो सब देना पड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है जो सबको देनी होती है। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको जॉब मिल गई, जॉब आप कैसे भी ले सकते हो अपने टैलेंट के बेसिस पे। अब नेक्स्ट इज रिस्क। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में लेस रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क होता है। क्यों नहीं होता है? एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल लगाना नहीं पड़ता, आपका खुद का पैसा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए आपका एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं। प्रोफेशन में हाँ भाई, अगर आप डॉक्टर बन गए हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है या फिर आपकी प्रैक्टिस चल नहीं रही है, आपका क्लिनिक नहीं चल रहा है, तो रिस्की है थोड़ा बहुत। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, ओके। बिजनेस आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आज आप कर रहे हो, आपका मन है कि आप अपने भाई को वो बिजनेस ट्रांसफर कर दो, तो कर दिया, या अपने बच्चे को ट्रांसफर करना है तो आप कर दिया, आपके फादर ने किया है। तो प्रोफेशन में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जो अगर आपके फादर या मदर डॉक्टर हैं तो उनके नाम के आगे ही डॉक्टर लिखा रहेगा, ना कि किसी और के नाम के आगे। वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में नॉट पॉसिबल, जिसकी जॉब होती है वो उसके पास ही रहती है। नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड। बिजनेस करने के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, आप जैसे चाहो वैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो, बट अनएथिकल करोगे तो आप क्रिमिनल माने जाओगे, तो ये भी गलत है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड, ओके। जो भी जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता है वो व्हाइट कलर का एप्रन पहनते हैं, लॉयर्स होते हैं वो ब्लैक कलर का एप्रन पहनते हैं, तो उनका एक ड्रेस कोड होता है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके अपना प्रोफेशन कैरी आउट करना है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड, ओके। होता क्या है कि जैसे आपके बॉस ने बोला है कि आपको ऐसे रहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल की बात कर लो, ठीक है। किसी किसी स्कूल में फोन्स अलाउड होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं, तो हमें उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। और जैसे किसी स्कूल में टीचर्स के लिए कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, वैसे हमको फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई? दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। सो ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप आपको ये दो टॉपिक्स, बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड सॉरी नॉर्मल दो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इन केस आपको ये 3 टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज डू आस्क मी, ओके। थैंक यू।